तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 12 की। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो में 170 लाइक कर दोगे। अगर 170 लाइक हो जाते हैं तो मैं उसी वक्त नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हाओ यू और याओ को, जहाँ पे हाओ यू को कंधे में उठाकर उसके घर लाया होता है। तो फिर हम देखते हैं याओ को, जो हाओ को कहती है कि आज के लिए थैंक यू। तो फिर हाओ कहता है कि तुम खुश तो मैं खुश। तो याओ कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं दोबारा यहाँ आने की। तो फिर हाओ समझाना चाहता है कि यू उसे बहुत पसंद करता है। तो याओ साफ कह देती है कि उसके पापा हैं और वो उसके पापा से बहुत प्यार करती है। तो फिर हाओ हिचकिचाते हुए कहता है कि आज मेरी मीटिंग है और मुझे जाना होगा। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम इधर देखते हैं फंग और मैंग को, जो लेक के पास होते हैं। तो फिर फंग कहती है यहाँ तो एक भी स्टार नहीं है, और फिर वो अपनी मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनाने लगती है। तो फिर वो उस लेक में जाके ज़ोर ज़ोर से विश मांगने लगती है और मैंग को भी कहती है विश मांगने को। तो फिर मैंग साफ मना कर देता है। तो फंग थोड़ी जिद करती है तो मैंग भी वहाँ पे विश जोर जोर से मांगने लगता है। तो फिर फंग कहती है 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे शीमैंग, और उसे सरप्राइज कर देती है। और उस टाइम ऐसा लगता है कि शीमैंग अब रो देगा। और गाइज ये सीन अगर हमारे साथ होता तो हम भी खुशी के आंसू रोने लगते। और गाइज हम देखते हैं कि फंग को शीमैंग कह रहा होता है कि आज के सरप्राइज के लिए थैंक यू। तो फंग कहती है मेंशन नॉट। तो फिर शीमैंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। तो वो कहती है कि मेरे दिल ने कहा। तो फिर मैंग हंसने लगता है। तो वो कहता है कि चलो। तो वो कहती है मुझे जाना होगा। तो वो कहती है कि याओ ने हर चीज़ पैक कर दी है और कहती है थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। तो वो जाने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जाना नहीं चाहती लेकिन फिर भी वो जाती है। और गाइज वो एपिसोड और वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा था। तो फिर वो याओ के घर आ जाती है। तो याओ कहती है पूरे दिन कहाँ थी। तो वो मासूम उसके गले लग जाती है और रो रो के कहने लगती है कि उससे दूर जाना बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था। तो फिर हम देखते हैं मैंग को, जो घर आ चुका होता है और वो देखता है एक बोर्ड में गुशी की पेंटिंग बनी हुई होती है जो फंग ने बना रखी हुई होती है वो, और उसे वो देखता है। तो फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मैंग को फंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ब्रश कर रहा होता है। तो उसे वो फ्लर्टी बात वाली इंसिडेंट्स याद आने लगती हैं और वो कबर्ड में वही कैट पाउडर देखता है जो उसने फंग के हेड पे लगा दी थी, और वो फंग की हर चीज़ जमा करके स्टोर रूम में रख देता है। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ फंग याद आ रही होती है। उसे क्या, मुझे भी फंग बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तो फिर हम उधर देखते हैं फंग को, जो काफ़ी उदास होती है और वो काउंटिंग करने लगती है कि मैंग वहाँ कब आएगा। तो फिर हम देखते हैं कि याओ उसे कोला लाके देती है लेकिन वो उस कोले की तरफ देखती भी नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि ये आया हुआ होता है शॉप में। तो फिर वो 99 तक काउंट करती है तो ये आके 100 बोलता है। तो फंग कहती है कि आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हो। तो ये कहता है कि तुम मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो फिर ये कहता है कि 4 दिनों से तुम बात ही नहीं कर रही। तो फंग कहती है कि सॉरी। तो फिर ये कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि बुरे पास से मूव हो जाना सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो फिर ये कहता है कि मेरे पास एक सल्यूशन है और कहता है कि कल तुम फ्री हो। तो फिर हम देखते हैं मैंग और हाओ को, जहाँ पे हाओ कुछ प्रपोजल के बारे में बात कर रहा होता है। तो फिर मैंग हाओ को कहता है कि मुझे तुम्हारे जजमेंट में बहुत ट्रस्ट है और कह के चला जाता है।
तो फिर हम देखते हैं कि फंग एक पब्लिक प्लेस में यी को मिलने को जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि यी फंग को टफ़ो खाने को देता है और उसे वो टफ़ो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि वो शी है, तो फिर वो टफ़ो खाने के लिए मुंह खोलता है तो सब कोई उसे देख लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो फिर वो दोनों भी आगे आगे जल्दी से भागने लगते हैं। तो फिर वो दोनों जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। फिर उन दोनों को 2 लड़कियां देख लेती हैं, लेकिन वहाँ से वो दोनों जैसे तैसे निकल जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं मैंग को, जो सबको काम करते हुए बाहर से देख रहा होता है। तो हाउ कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बहाना बनाने लगता है। तो फिर कहता है फंग और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कहता है हमारी मीटिंग है। तो फिर वो कहता है कि मैं भी चलूँगा। तो फिर हाउ कहता है कि फंग को तो 5 दिनों तक यहाँ से कोई काम है, तो वो यहाँ आएगी। तो फिर मैंग कहता है यहाँ जब उसका कोई काम ही नहीं तो वो यहाँ आके क्या करेगी, और कहता है कि उसे मना कर दो, कह के वहाँ से चला जाता है। तो फिर हाउ कहता है कि तुम सच में झूठे हो। तो फिर हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों को, जो एक रेस्टोरेंट में आ चुकी होती है यी को ढूंढने के लिए। तो वो वहाँ के ओनर को कहती है, बॉस क्या आपने यी को देखा? तो वो कहती है कि तुम अगर ड्रिंक खरीदोगी तो ही मैं बताऊंगी। तो वो खरीदती है, लेकिन वो नहीं बताती। तो फिर वो लोग कहती है कि हमें यहाँ की छानबीन करनी है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो पैसे दे दो। तो फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तो फिर फंग और यी वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये कहता है कि अब तुम कैसे हो। तो फिर हम देखते हैं मैंग को, जो लैपटॉप चला रहा होता है, जहाँ पे वो प्रपोजल देख रहा होता है। तो फिर वहाँ पे गुशी आती है और वो प्यारी प्यारी बातें बोलने लगती है, और मैंग उसे बड़े खुशी के साथ सुन रहा होता है। तो फिर हम उधर देखते हैं यी को, जो फंग से कह रहा होता है कि पता है जब मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था तब मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था ऑडियंस के सामने। तो फिर हम देखते हैं कि यी गाना गाता है, तो फंग उस गाने में डूब जाती है और अपने ख्यालों में भी, और वो सोच रही होती है कि मैंग और उसने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो फिर ये आके कहता है कि फंग यांग, तो फंग यांग अपने ख्यालों से उठती है। तो फिर ये कहता है कि मुझे नहीं गाना गाना चाहिए था। तो वो कहती है कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। तो फिर ये कहता है पता है तुम्हें कि सैडनेस कैसे जा सकती है, एक अच्छा रास्ता है। तो फिर ये कहता है एक पैशनेबल रिलेशनशिप। तो फंग कहती है कि प्लीज़ रिलेशनशिप के बारे में मत कहो, ये मुझे बुरा फील कराता है। तो फिर हम फंग और यी को कार में देखते हैं, जहाँ पे ये कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें रिकॉर्डियो स्टूडियो तक छोड़ देता हूँ। तो फिर हम वहाँ देखते हैं कि वो दोनों वहाँ कोई फ्लेम ब्लेजिंग की बात कर रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं मैंग को, जो गुशी की आवाज़ सुन के बहुत खुश हो रहा होता है। तो फिर वहाँ हाव आ जाता है और उसे हंसते हुए देख लेता है। तो मैंग जल्दी से उस गुशी वाले वीडियो को बैक कर देता है। तो फिर हाउ कहता है मैं कुछ भूल गया था। तो मैंग कहता है जाओ ले लो। तो फिर हम देखते हैं कि उसके स्क्रीन में वो गुशी नहीं आता। तो वो इंजीनियर को कॉल करता है और उसके बाद वो गुशी आने लगता है। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग देखता है न्यूज़, जहाँ पे यी और जियांग के रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ होता है। तो फिर हम देखते हैं एक लड़की को, जो न्यूज़ देख के यी को बताती है। तो यी सोचता है मन में कि फंग अब तुम ही एक रास्ता हो। सो गाइज एपिसोड 12 यहीं पे ख़त्म होती है।